हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो है कि ब्लू फिल्में जो है वो हम पे कैसे असर करती है, और ख़ासकर कौन सी जिस तीन बातों को लेके मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है कि पहला मुद्दा है संवेदनशीलता, सेकंड हैबिचुएशन यानी कि आदत पड़ जाना, और तीसरा है कंटालापन यानी कि बोर्डम। तो ये ब्लू फिल्में जो है या फिर पोर्नोग्राफिक फिल्में हैं, उसका हमारी संवेदनशीलता, हमारी आदतों पे या फिर हमारा जो जीवन है उस पे क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए, ये वीडियो द्वारा मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। अब पहले हम लोग देखेंगे हैबिचुएशन। हैबिचुएशन यानी कि कोई भी चीज़ की आदत पड़ जाना। आपको पता है दोस्तों कि जो भी इंसान ड्रग एडिक्ट होता है, धीरे धीरे जैसे ही ड्रग एडिक्शन बढ़ता रहता है, पहले जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम लेने से उसे तसल्ली हो जाती थी, फिर धीरे धीरे उसे 2 ग्राम लेना पड़ता है, तब जाके तसल्ली होती है, फिर 3 ग्राम और वगैरह। तो उस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस लेने के बाद ही उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ही कृत्रिम होता है और बहुत ही हानिकारक होता है। तो ठीक उसी तरीके से जब पहले कोई ये पोर्नोग्राफिक फ़िल्में या फिर ब्लू फ़िल्में देखना शुरू करता है, तो पहले तो शायद साधारण सी जो फ़िल्में हैं, वो देख के वो उसे खुशी मिल जाती है, उसे सेक्सुअल आनंद मिल जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही वो कंटिन्यूअसली देखता रहता है, तो वो हमेशा ढूँढता है कि कुछ न कुछ नई चीज़ इसमें दिखाई जाए। ठीक है? और वो नई चीज़ में बहुत कुछ हो सकता है, और जिसमें एक चीज़ जिसके मैं बहुत बहुत खिलाफ हूँ, वो ये है कि किसी स्त्री को रस्सी से बांध देना। ठीक है? रस्सी से बांध देना, अ, उसके ऊपर कोई प्रकार की यातना करना और फिर उसके साथ संभोग करना। तो ये तो एक असामान्य बिहेवियर हो गया। लेकिन लोग जब देखते हैं ऐसी फिल्में, तो उनको लगता है कि ये भी सही है, और वो यही मानना शुरू कर देते हैं कि ये जो दिखा है वो भी कोई गलत नहीं है, शायद इससे भी सेक्स का आनंद आता होगा, और उसको उस तरीके से अलग अलग उनको वो फिल्म देखनी है। ठीक है। और कुछ लोग तो ये हद तक भी देखते हैं कि जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस्टियलिटी कहते हैं, पशु मैथुन। तो पशु मैथुन के भी वीडियोस उन्हें पसंद आने लगते हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि जो पशु मैथुन है वो एक असामान्य आचरण है। एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर हम इसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन लोगों को ये सब चीज़ भी फिर देखना पसंद आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आदत पड़ने से क्या भयंकर इसका परिणाम हो सकता है। फिर दूसरा ये है कि इंसान को बहुत ही बोरिंग फीलिंग होने लगती है ये फिल्में कंटिन्यूसली देखने के बाद। और तीसरा एक दुष्परिणाम ये होता है कि पुरुष और स्त्री को अपना जो निजी यौन जीवन है उसमें बहुत ही उनको डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतोष होने लगता है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि ब्लू फिल्मों में जिस तरीके से दिखाते कि लगातार पुरुष और स्त्री मैथुन कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, किसी को कोई मुसीबत नहीं है, और आराम से पुरुष ने संभोग के लिए कहा, स्त्री ने हमेशा हाँ कह दिया, या स्त्री ने कहा, पुरुष ने हमेशा हाँ कह दिया। तो ये सब चीज़ें जो निजी जीवन में ऐसा कभी नहीं होता है, और लोग ये नहीं समझ पाते कि जो ब्लू फिल्में वो देख रहे हैं वो एक फिक्शन है, यानी कि वो एक फिल्म ही है, उसे फ़िल्म की तरह ही देखना है। आप उसे हकीकत का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हकीकत में यौन जीवन और जो पर्दे पे जो यौन जीवन दिखाया जाता है उसमें कोई समानता नहीं होती। ठीक है? लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते। लोग यही समझते हैं कि वो सही ऐसे ही आम लोग हैं जो ये सब सेक्स की क्रिया स्क्रीन पे कर रहे हैं। अब उनको कौन ये समझाए? क्योंकि एक पुरुष जब बड़ा भी हो जाता है, वो कभी अपने डॉक्टर को जाके ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब, मैं ब्लू फिल्में देखता हूँ और इसमें ऐसे दिखाया है तो ये सही है कि नहीं। क्योंकि शर्मो हया की वजह से वो डॉक्टर से इसकी चर्चा करता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत गलत है। और इसकी वजह से, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे अल्पवयस्क है, जो वयस्क पुरुष या स्त्री है, वो भी या तो इस फिल्मों की चर्चा हंसी मजाक में करते हैं, या फिर क्या होता है कि डर डर के करते हैं, या फिर करते ही नहीं हैं, या फिर कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके मन में भी जो गलत धारणाएं हैं ब्लू फिल्म्स के प्रति, वो कभी उनके मन से निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो खुद की जो यौन जीवन है उसमें बहुत ही असंतोष जनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर एक चौथा दुष्परिणाम ये है कि
जो शादी के बाहर के जो रिश्ते होते हैं उसके प्रति लोगों की जो सोच समझ है वो बहुत ही अलग हो जाती है। यानी कि बहुत ही स्वच्छंद लोग हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि शादी के बाहर सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आम बात है। और ये आप सोचेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि ये ब्लू फिल्मों में अगर आप देखें तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि एक पुरुष ने किसी भी स्त्री को सेक्स का प्रस्ताव दिया और वो बिल्कुल ही रेडी हो गई। ठीक है। वहाँ पे न समाज को दिखाया जाता है, न संस्कृति को दिखाया जाता है, न उस औरत की खुद की कोई पहचान दिखाई जाती है, न उसकी कोई इच्छा दिखाई जाती है। पुरुष ने प्रस्ताव दिया और उसने हाँ कह दिया। और ठीक उसी तरीके से एक स्त्री जब एक पुरुष को भी प्रस्ताव देती है तो भी वो हमेशा तैयार हो जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो शादीशुदा है या वो एक घर परिवार वाला आदमी है, वो एक किसी का पिता है। तो ये सब चीज़ें ये फिल्मों में बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि समाज हो या संस्कृति हो, उसको बिल्कुल ही एक तरफ रख के ये सारी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें समाज, संस्कृति या उसकी खुद का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। बस हम लोग को सिर्फ एक सेक्स आनंद देने की ही कोशिश हमेशा होती है। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि ये फिल्में जब हम लोग बार बार देखते रहते तो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के प्रति, यानी कि शादी के बाहर के जो रिश्ते हैं उसके प्रति हमारी जो भावना है वो बहुत ही लीनियंट हो जाती है। यानी कि हम लोग समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे जो पुरुष और स्त्री हैं वो इसके हमारा जो अचेतन मन है उसमें ये सारी घर कर जाती है और वो लोग अपने निजी जीवन में भी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स करने की संभावना बढ़ा देते हैं। इसके बाद और एक दुष्परिणाम ये है कि सेक्स जो है, सेक्स आपको ये समझना है कि एक जो है सेक्स हम लोग आनंद के लिए करते हैं। दूसरा ये सेक्स ये है कि हम लोग बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मुख्य कारण है, बच्चे पैदा करने के लिए या फिर आनंद के लिए हम लोग बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि इसकी बात की हमको जानकारी है, लेकिन जब ये बार बार ब्लू फिल्में देखी जाती हैं तो लोग यही समझते हैं कि सेक्स जो है, यानी कि यौन संबंध है, वो सिर्फ एक रिक्रिएशनल के लिए है। ठीक है। यानी कि मन बहलाव के लिए ही ये चीज़ है, इससे आगे इसका वो लोग महत्व नहीं समझते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि सेक्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। जब आप किसी के साथ भी सेक्स करें तो सबसे पहले तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व का ये काम है। आप किसी के साथ भी संभोग करके उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे ये फिल्मों में दिखाया जाता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि इस फिल्म में भी अगर आप देखेंगे तो एक स्त्री और पुरुष ने संभोग कर लिया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। न पुरुष के जीवन में कोई समस्या हो गई, न औरत के जीवन में कोई समस्या हो गई, जो कि ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये लोग जिस तरीके से दिखाते हैं कि एक अनजान पुरुष स्त्री ने संभोग कर लिया और दोनों के जीवन में कोई असर नहीं पड़ा, तो ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे जीवन में जो भी एक छोटे से छोटी बात भी हम बोलते हैं या करते हैं उसका दूसरों पे पूरा प्रभाव पड़ता है। और छठा एक कारण ये है कि जब ये सारी फिल्में हमें देखते हैं, बार बार देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग के जो अपने पार्टनर्स हैं उनका प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब एक चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि पोर्नोग्राफिक मूवीज़ में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, लड़के बहुत हैंडसम होते हैं, लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है। तो उनको उस तरीके से सिलेक्ट ही किया जाता है क्योंकि हम भी अपने जीवन में हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन को देखना चाहते हैं। इसीलिए इस फिल्मों में जो काम करने के लिए जब वो लोग ऑडिशन पे जाते हैं तो ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो और हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि हम लोग वही कैरेक्टर्स को बार बार देखते हैं, तो हम लोग को उसकी तुलना में अपने खुद के पार्टनर्स उतने आकर्षक नज़र नहीं आते जो पहले आते थे। तो ये भी एक बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम है। तो दोस्तों ये था ये टॉपिक। आपको खुद फैसला करना है कि आपके लिए कितना सही है ब्लू फिल्में देखना, और ये भी सोचना है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। तो वैसी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए जिससे शायद आपको असर पड़े भी तो बहुत कम पड़े और कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद आप वो सारी चीज़ें भूल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।